बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका मेज़बान एहसन अफज़ल, आपकी खिदमत में हाज़िर। थोड़ा सा टाइम ब टाइम होता है, फिर मैंने कहा चलें आज फिर थोड़ा सा आपके साथ सलाम दुआ हाल अहवाल मालूम करूं, खैरियत मालूम करूं, अहवाल मालूम करूं। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कुछ थोड़ी सी बात जो है ना, वो दो तीन लफ्ज़ हैं वो इधर ना अटक गए हैं। वकास शेख साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? तबस्सुम रहीम जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं बहन मेरी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और खादिम को देखा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत मेहरबानी। वो दो तीन लफ्ज़ जो है ना, वो कहता है ना कुछ चीज़ पंजाबी में एक लफ्ज़ है कि वो किल्ली, कहते हैं जी किल्ली फंस गई। ठीक है ना? आरिफ इकबाल, आरिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह जी। तो वो दो तीन लफ्ज़ हैं, एक है इनसिक्योरिटी, और इसी से कोई अपना इसकी कज़न होगी या इसका कोई भाई होगा या बहन होगी जो इसी से रिलेटेड है। वो है स्पेस, जगह। अब इनसिक्योरिटी जो है और जगह जो है, इसका मामला क्या है, ये ज़रा थोड़ा सा मैंने भी समझना है और कोशिश करूँगा कि जो भी है चीज़ वो आपके सामने रख सकूँ, जितनी कोशिश हो सके। जी देखें, बात ये है कि इनसिक्योरिटी जो है ना, वो हर इंसान को जब तक वो ज़िंदा है वो रहेगी। कैसे भी हालात हों, चाहे वेल सेटल्ड हो तब भी, चाहे अनसेटल्ड हो तब भी, चाहे बदहाली में हो तब भी, चाहे खुशहाली में हो तब भी, इनसिक्योरिटी उसको रहेगी। क्यों? इसके पीछे एक पूरी साइंस है जो गाए बगाए वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बताती रहती है और देखती रहती है। यानी मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके कोई फाइनेंशली मामलात नहीं थे, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी थी। और कुछ मेरी तरह के अफराद हैं, अल्लाह से डर के बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, जो किसी खाते में नहीं है, ना 3 में ना 13 में, ठीक है ना। अगर उनकी भी मैंने ऑब्जर्वेशन ली तो वो भी इनसिक्योरिटी के अंदर परेशान ही हाल है। वो है उनके दिमाग के अंदर इनसिक्योरिटी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है। अब्दुल समी, कैसे हैं अब्दुल समी साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का। तो ये जो इनसिक्योरिटी और स्पेस, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को या आगे ले जाते हैं या हम बिल्कुल उसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैंने और आपने ये देखना है कि इनसिक्योरिटी किस चीज़ से है। शक्ल से है, अक्ल से है, माली आप लोग अगर सेट हैं, या इनसिक्योरिटी ये है कि कोई अगर ऐसे हालात हैं कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, तो ये भी इनसिक्योरिटी होती है। ठीक है ना। इसी तरह आपकी 4 या 5 या 6 या 7 बच्चियाँ हैं, उसके लिए इनसिक्योरिटी है। ये 4 या 5 6 बच्चे हैं, उसके लिए इनसिक्योरिटी है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी होती हैं, जिसको कहते हैं हम गुलदस्ता बन जाना। अब जब इनसिक्योरिटी लफ्ज़ जो है उसको मैं और आप अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन वो घूम फिर कर दोबारा सामने आ जाती है। बाहर से हम घूम कर आए तो क्या हुआ, सर में दर्द हो गया, ये इधर पीछे वो बड़े लोगों की बीमारी होती है, माइग्रेन उसको कहते हैं। जी माइग्रेन तो नहीं हो गया, नहीं नहीं माइग्रेन नहीं हुआ, लेकिन ये कि पीछे दर्द हो रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, ये बैक किस्सा उसमें दर्द हो रहा है, ये क्या है? इनसिक्योरिटी। अच्छा, अब इसका जो बुखार है वो किस पे उतरता है ये ज़रा समझना है, मैंने भी और आपने भी। इसका जो बुखार है सॉरी,
वो जादू पे, नज़र बद पे, असरात पे और इस तरह के काफ़ी सारे लफाज हैं, उसके ऊपर उतार देते हैं हम लोग, मैं भी और आप। मैं वहाँ से निकला और उसने देखा, मैं वहाँ से निकली तो उसने देखा, मैंने अपना ये चीज़ पोस्ट की तो ये हुआ, मैंने ये चीज़ फेसबुक पे लगाई तो ये हुआ, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें इनसिक्योरिटी का बायस, जो कि 90% फैक्ट होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुबर्रा हैं इससे, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। और ये वक्त के साथ 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 जैसे जैसे आप इस चीज़ को समझते जाएंगे, अपनी लाइफ के अंदर इसको लाते जाएंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, ये चीज़ है, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छुपाने की ज़रूरत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। ये एक नहीं, ये अनगिनत अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो गाए बगाए गाए बगाए गाए बगाए आपके साथ साथ चलती। इनसिक्योरिटी की बात कर, फिर क्या होता है, वो जी वो बाबा जी को पकड़ो, पीर साहब को पकड़ो, मंगल साहब को पकड़ो, बुद्ध साहब को पकड़ो, ठीक है ना। वो फिर कुछ माइनस प्लस करके तो जो है वो जो इधर चीज़ आपके फंस गई है उसको डिल्यूट करने की कोशिश करते हैं। वो 3 दिन करें, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो आपकी गाड़ी चलना शुरू होगी। आप हैप्पी होते हैं कि हाँ यार शुक्र है रब का कि गाड़ी चल रही है। देखिए 2 पॉइंट होते हैं, एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्ज़िट पॉइंट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये बात फैक्ट है, एंट्री और एग्ज़िट का मुझे पता है। अब जो एंट्री पॉइंट है उसके अंदर आपने ये चीज़ रजिस्टर्ड कर ली कि भाई मैं जब घर से बाहर निकला हूँ या निकली हूँ और मेरे साथ ये माजरा या मामला हुआ है, इसका मतलब क्या है। अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर समथिंग रॉन्ग, ठीक है कि नहीं, कि कुछ ना कुछ है, या दाल में कुछ काला है या पीला है या नीला है या तीला है, जो भी है, और ये होता है। अब इसकी ग्राउंड रियलिटी की तरफ आते हैं। अभी हम बात करें इनसिक्योरिटी की। इनसिक्योरिटी क्यों है? 5 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आपको इनसिक्योरिटी सारी उम्र रहेगी। आपका स्टेटस, आपका स्टैंडर्ड, अगर आप फील करते हैं आपका स्टेटस ये है, आपका स्टैंडर्ड ये है, आपके माली या बदहाली हालात या इधर हैं या इधर हैं, ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? एहसास कमतरी, कि नाक जो है वो सीधा नहीं ऐसे है, आँख जो है वो छोटी है या बड़ी है। ये चौथी चीज़ बता रहा हूँ। 5वीं चीज़ क्या है? ना शुक्री का एलिमेंट। जिस भी दुनिया के इंसान के अंदर ना शुक्री का एलिमेंट होगा, ठीक है कि नहीं, वो हमेशा इनसिक्योर रहेगा। अगर कोई कमज़ोर है वो बोलेगा हाय मैं सेहतमंद क्यों नहीं हूँ, कोई बेचारा हेल्दी है वो बोलेगा हाय मैं स्मार्ट क्यों नहीं हूँ। ये ना शुक्री है बेसिक। ये ज़हन में रखिएगा कि आपको बनाने वाली ज़ात उसकी है, रब्बुल आलमीन की। उसने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर देखकर आपको बनाया, और उसके बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट करते हैं कि हाय मेरी तो जो है वो नाक ऐसी नहीं, मेरे तो कान ऐसे नहीं, मेरी तो आंखें ऐसी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना शुक्री का, ये आपने खुद अपने अंदर डाल लिया। और जब इस तरह की चीज़ें आप डालेंगे तो फिर कहाँ गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, रुक जाएगी, परेशान हो जाएंगे। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा नज़रसानी कीजिएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह 100% परफेक्ट हैं। अगर कोई आपके अंदर नुक्स निकाल रहा है तो उसके अंदर खामी है। वो कहीं ना कहीं बेचारा अपने आप को लूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं बेचारा अपने आप को अपनी एक इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपने आप को हाईलाइट कर रहा है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। ये छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझना है। मैंने भी, आपने, जो अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं हमेशा इससे बात करता हूँ कि पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तब भी ठीक है, नहीं आ रही तो अगर कोई मैसेज कर दे कि जी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही तो उसका शुक्रिया, और ये भी एक सदका जारी है जी। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ 2 हरूफ जो है वो
कोई काफ़ी दिनों से अटक गए हैं, एक इनसिक्योरिटी और सेकंड स्पेस। अभी इनसिक्योरिटी के ऊपर ऐसा है कि ये इस लेक्चर को अगर मैं आज छेड़ता हूँ या आज इसको हल्का सा मैंने 2 4 5 नोट्स खोली हैं और इसको मज़ीद अगर बढ़ाता हूँ, ये एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरा ख्याल को इसको 8-10 प्रोग्राम चाहिए इसका एक सिरे तक पहुँचने के लिए कि जी हाँ, अब हमने इसका सिरा तलाश कर लिया। अब जो इसका इख्तिताम है या इसका जो एंड है उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि इनसिक्योरिटी लफ्ज़ ही ऐसा है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और भी जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि आपके सामने इसको क्लोज़ करूँ, ताकि आप ये नहीं कि मज़ीद उलझनों में आएँ या परेशानियों में आएँ। जी मोहम्मद फ़ारूक हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच कि जी आवाज़ आ रही है। जी मैं ये कहता हूँ कि लाइफ के अंदर जब आपको ये फील हो जाएगा ना जिस दिन भी कि मैं या आप कुछ भी नहीं है, हमें बनाने वाली ज़ात, हमें लाने वाली ज़ात उसकी है, फिर ये इनसिक्योरिटी मेरा ख्याल आप भी हटा देंगे, मैं भी शायद आपके साथ आज डिस्कस करने के बाद हटा दूँ। बहुत शुक्रिया आपका जी, आवाज़ आ रही है जी। ये ज़रा पॉइंट को समझ क्या ना जी, वॉइस ओके जी। थैंक यू अब्दुल समी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। इनसिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। जिस दिन भी मुझे आपको ये चीज़ रजिस्टर्ड होगी ना, उसकी ज़ात ने मुझे और आपको भेजा है या बनाया है, और हमारा तमाम जो मामला है वो उसी के हाथ में है। हमारा खाने का, हमारा बैठने का, हमारा उठने का, हमारा लेटने का, हमारा सोने का, हमारा जागने का, हमारा चलने का, हमारा लेन देन का, हमारे रिस्क का, हमारी रोज़ी का, हमारे अपने ज़ाती अमूर ऐसे जिसको हम समझते हैं कि आय है हमारे ऊपर तो बड़ी लाइबिलिटी है भाई, अभी ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी। ओ भाई, कुछ भी नहीं करना आपने, आपकी एक टगेस की औकात भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी भी बात साथ कर रहा हूँ। क्यों? हम लोग वो सिक्के हैं जिसका रिमोट, जिसका कंट्रोल, जिसका मामला वहदहू ला शरीक सिर्फ़ अल्लाह की हाथ में है, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है। उसको पता है किस वक्त किसको उठाना है, किस वक्त किसको बिठाना है, किस वक्त किसको इज़्ज़त बख्शनी है, किस वक्त किसको ज़िल्लत के अंदर लिटाना है। ये सारी साइंस सिर्फ़ रब की ज़ात जानती है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मामला होता है, अभी स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इनसिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। टाइम मुझे पता है आप लोगों का बहुत कीमती है, कोशिश करूँगा कि शॉर्ट बात करूँ, और यही मसला है लोगों के साथ। वो कहते हैं कि बस ये कहते हैं ना तली पे डाल दो, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप विजुअलाइज़ करें अपनी लाइफ को, अपनी इब्तदा को, अपना इस ज़िंदगी के अंदर आने को, और उसके बाद आप तमाम फेजेस को। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं आपको किसी चक्कर में उलझा रहा। अगर आप 20 ईयर्स ओल्ड हैं, 30 ईयर्स हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70, आप पास्ट में जाएं और देखें कि किस जगह पे कौन लोग आपके साथ परेशानी में खड़े हुए। कोई भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? आपकी असेसमेंट थी ABCDEF, ऐसा कुछ नहीं है, वही करता है। लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों से, ये सपोर्टिव होगा या ये सपोर्टिव होगी, ये सपोर्टिव होगा या ये सपोर्टिव होगी, ऐसी कोई साइंस नहीं है, ये समझने की बात है। तो जब लाइफ के अंदर ये चीज़ समझ आ जाएगी ना आप लोगों के, इनसिक्योरिटी क्या है, तो फिर अगले सेशन में इसका भी बताएंगे आपको कि इनसिक्योरिटी है क्या। अभी तो मैंने एक छोटा सा आपको एक हल्का सा सब्जेक्ट खोला है, टाइटल जिसको कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है इनसिक्योरिटी का। अब बात करते हैं स्पेस की।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेस, ठीक है ना। मैं सिंपल एक आदमी हूँ और ये मैंने अपने कान के ऊपर एक ग्लासेस लगाए हुए हैं। ये ग्लासेस का जो वो रॉड है, ये इसकी स्पेस थी और कानों ने इसको सपोर्ट की तो ये टिक गया। इसको थोड़ा जिद्दत की तरफ लाता तो शायद ये सपोर्ट ख़त्म करके, तो वो जो फोल्डिंग आजकल पता नहीं चले हुए हैं, मैंने देखे हैं 2-4 लोगों को, ये स्पेस की बात होगी, लेकिन वो इतने देर पर नहीं है। इसी तरह जब आप किसी के दिल के अंदर स्पेस बनाते हैं ना, तो पता नहीं कितने दिलों को तोड़कर आप उस जगह पर पहुंचते हैं। या आप किसी के दिल से जब निकलते हैं तो पता नहीं कितना ऐसा लावा आपका होता है जो उस स्पेस को घायल कर देता है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो स्पेस बनाना और उस स्पेस से निकल जाना, ये 2 चीज़ें हैं। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी कीजिएगा, आराम से तसल्ली से देखिएगा, सोचिएगा कि आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल कहाँ पे स्पेस बनाई, और क्या ऐसी आपसे हरकत हुई कि वो स्पेस आपकी जो बनी हुई थी वो निकल गई। इसके ऊपर 2 चीज़ें हैं, एक है पॉजिटिव एनर्जी और एक है नेगेटिव एनर्जी। अगर आप किसी के दिल में नेगेटिव एनर्जी से स्पेस बना लेते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि ज़रा सा एक लहर या ज़रा सा एक स्लॉट पॉजिटिव एनर्जी का आया, आपकी नेगेटिव एनर्जी की स्पेस वो सब धरे की धरे रह जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बाकी मैं अगेन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली रब्बुल आलमीन का, कि अल्लाह पाक मुझे तौफीक देते हैं कि मैं बोलता हूँ और आप लोग सुनते हैं। मुझे नहीं पता इसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता, लेकिन ये फैक्ट बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इनसिक्योरिटी और स्पेस, इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा ताकि हम इस पे मज़ीद, जब कभी टाइम हुआ, अल्लाह की रज़ा हुई, अल्लाह की मर्ज़ी हुई, उसने तौफीक दी बोलने की, तो इस पे मज़ीद हम बात करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान एस एम अफज़ल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।